हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर का अजेय योद्धा वीरता, साहस और अपराजेय इच्छा शक्ति की जीवंत मिसाल थे। रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान। वह चौहान वंश के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे, जिनकी गौरव गाथा इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। उनके जीवन का उल्लेख नयनचंद्र सूरि द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य और जोधराज द्वारा लिखित हम्मीर रासो जैसे ग्रंथों में मिलता है। सिंहासन की ओर बढ़ते कदम 1282 ईस्वी में अपने पिता जैत्र सिंह के जीवित रहते ही हम्मीरदेव को गद्दी पर बैठा दिया गया। वह एक महत्वाकांक्षी शासक थे और उस समय दिल्ली सल्तनत में फैली अराजकता का उन्होंने पूरा लाभ उठाया। उन्होंने अपनी विजय यात्रा शुरू की और 1291 ईस्वी से पहले तक कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजस्थान के प्रमुख राजाओं को पराजित कर उन्होंने मालवा, मेवाड़, आबू, पुष्कर, चंपा, वर्धनपुर और त्रिभुवनगिरी तक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उनकी सफलता ने रणथंभौर को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। हम्मीरदेव और जलालुद्दीन खिलजी का संघर्ष। हम्मीर की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर पर हमला किया। जलालुद्दीन ने झाइन के किले पर कब्जा कर उसकी भव्यता को तहस-नहस कर दिया, लेकिन रणथंभौर के दुर्ग में हम्मीर की मजबूत रणनीति के आगे उसे हार मानकर लौटना पड़ा। फिर 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने पुनः हमला किया, लेकिन इस बार भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा। रणथंभौर की अपराजेयता ने दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह संपूर्ण भारत को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था और रणथंभौर जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दुर्ग पर कब्जा करना चाहता था। जब उसे पता चला कि हम्मीर ने उसके कुछ शत्रुओं को शरण दी है, तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। 1299 ईस्वी अलाउद्दीन ने अपने सेनापति उल्लुक खान और नुसरत खान को एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजा। उनकी सेना ने पहले जाइन पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब रणथंभौर के राजपूत योद्धाओं ने जवाबी हमला किया, तो तुर्की सेना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में नुसरत खान मारा गया और उल्लुक खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर पहुंचा और पूरे 1 वर्ष तक दुर्ग को जीतने का प्रयास करता रहा। जब उसे सैन्य बल से सफलता नहीं मिली, तो उसने छल कपट का सहारा लिया। उसने हम्मीर के सेनापतियों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। रणथंभौर का अंतिम युद्ध और जौहर। रणथंभौर किले में राशन समाप्त हो गया था। दुश्मन ने खाद्य सामग्री को अपवित्र कर दिया और जलस्रोतों में हड्डियों का चूरा मिला दिया। ऐसी विकट स्थिति में राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध का संकल्प लिया। हम्मीर स्वयं रणभूमि में उतरे और अंतिम सांस तक लड़ते रहे, लेकिन विशाल तुर्की सेना के सामने टिक नहीं सके। दूसरी ओर किले के भीतर राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया, ताकि उनकी अस्मिता शत्रु के हाथों अपमानित न हो। हम्मीरदेव चौहान का अमरहट। हम्मीर अपनी दृढ़ता और संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी इसी विशेषता को दर्शाने वाली कहावत प्रचलित हुई: सिंह सुवर्ण, सत्पुरुष वचन, कदली फलई एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात जैसे शेरनी एक ही संतान को जन्म देती है, सज्जन एक ही बार अपनी बात कहता है, केला एक ही बार फलता है और स्त्रियों को एक ही बार तेल उबटन लगाया जाता है, उसी प्रकार हम्मीर देव जो ठान लेते थे, फिर पीछे नहीं हटते थे। इसीलिए उन्हें हठीला हम्मीर कहा जाता था। वीरगति और इतिहास में अमृता कुछ कथाओं के अनुसार, जब युद्ध के अंतिम चरण में हम्मीर देव की सेना ने खिलजी की सेना को पीछे धकेल दिया, तो काले झंडे देखकर रानियों को भ्रम हो गया कि दुश्मन किले में प्रवेश कर चुका है। इस संदेश के मिलते ही उन्होंने जौहर कर लिया। जब हम्मीर को यह पता चला, तो उन्होंने स्वयं को इस त्रासदी का दोषी मानकर प्रायश्चित स्वरूप अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले पर कब्जा करने में सफल तो हुआ, लेकिन यह विजय सैनिक बल से नहीं, बल्कि छल और कपट से प्राप्त हुई। इतिहास में हम्मीर देव को उनकी वीरता,
दृढ़ निश्चय और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में विजय प्राप्त की। रणथंभौर के स्वाभिमानी राजा हम्मीर देव चौहान का नाम सदियों तक इतिहास में अमर रहेगा।